हमारी आज की कहानी है एक चुगलखोर ननंद की, जो अपनी भाभी की हर बात की चुगली अपनी माँ से करती है। तो आइए देखते हैं। मम्मा मम्मा, देखिए ना, सुबह के 8 बज गए हैं और भाभी अभी तक सो रही है। क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? सोने दे उसे। रात उसे सोने में बहुत लेट हो गया था, इसलिए सो रही होगी। तू जाकर अपना काम कर। आरती टेढ़ा सा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शाम को मीनाक्षी अपनी सास से पूछती है, मम्मी जी, आज डिनर में क्या बनाना है? बेटा, आज तुम्हारे पापा का दाल चावल खाने का मन है, तो तुम वही बना लो। तभी वहां ननंदानी आ जाती है और कहती है, नहीं मम्मा, मैं दाल चावल नहीं खाऊंगी, मुझे तो शाही पनीर खाना है। आरती बेटा, कल खा लेना शाही पनीर, आज दाल चावल बनने दे। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। दाल चावल कल बना लेना भाभी, आज आप शाही पनीर ही बना लो। बेटा, जो ये कह रही है वही बना दे, चल। ठीक है मम्मी जी। मीनाक्षी किचन में आकर बोलती है, ओ गॉड, मुझे तो शाही पनीर बनाना भी नहीं आता, अब मैं कैसे बनाऊं? मीनाक्षी सोच ही रही थी कि उसके माइंड में एक आइडिया आता है। अरे हाँ, मुझे तो ध्यान ही नहीं रहा, मैं यूट्यूब से देखकर भी तो बना सकती हूँ। चलो ट्राई करती हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। मीनाक्षी फोन से रेसिपी देखकर बना ही रही थी कि वहां आरती आकर उसे देख लेती है और तुरंत अपनी माँ को जाकर बताती है, मम्मा, आपको पता है आपकी लाडली बहू को पनीर बनाना भी नहीं आता, वो यूट्यूब से देखकर सब्जी बना रही है। अरे आरती, तू क्यों उसके पीछे पड़ी रहती है? वो कैसे भी बना रही है, लेकिन बना तो रही है। तू जा, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। आरती को यह सब सुनकर गुस्सा तो बहुत आता है और वो फिर से मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। ऐसे ही हर दिन आरती कुछ ना कुछ बोलकर अपनी माँ के कान भरती रहती थी, पर उसकी माँ को उसकी आदत के बारे में पता था, इसलिए वह उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती थी। एक दिन मीनाक्षी और उसका पति दोनों आपस में कमरे में बातें कर रहे थे। मुकेश, कितने दिन हो गए हम दोनों कहीं बाहर घूमने भी नहीं गए। चलो ना, कल संडे है, हम दोनों बाहर डिनर करने चलते हैं। ठीक है मेरी प्यारी बीवी, हम दोनों कल डिनर पर चलेंगे। आरती ठहरी अपनी आदत से मजबूर। वो उनके कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी है, सब सुन ही रही होती है और मन ही मन बोलती है, अच्छा, मेरी प्यारी भाभी को डिनर के लिए बाहर जाना है, मैं भी देखती हूँ आप कैसे बाहर जाती हो। चलो माँ को बताते हैं। अरे नहीं नहीं, माँ को बताया तो फिर से अपनी लाडली बहू की ही साइड लेंगी, अब की बार तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन मुकेश और मीनाक्षी दोनों जैसे ही बाहर जाने लगते हैं, उन्हें आरती के चिल्लाने की आवाज आती है और वे दोनों जल्दी से उसके कमरे में जाते हैं। वहां देखते हैं तो आरती जोर जोर से रो रही थी। भैया, मेरे पेट में बहुत जोरों से पेन हो रहा है, आप जल्दी से डॉक्टर के पास जाकर मेरे लिए दवाई ले आओ ना। हाँ हाँ आरती, तुम चुप हो जाओ, रो मत, मैं अभी जाता हूँ। मुकेश तुरंत दवाई लेने चला जाता है और फिर क्या था, आरती अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और मन ही मन बहुत खुश भी होती है। सॉरी भाभी, आप दोनों डिनर पर जाने वाले थे और मेरी वजह से कैंसिल हो गया। कोई बात नहीं आरती, पहले तुम ठीक हो जाओ, डिनर तो हम फिर भी कभी कर लेंगे, फिर किसी दिन चले जाएंगे। इतना कहकर मीनाक्षी तो वहां से चली जाती है, पर वहीं आरती की माँ बाहर खड़ी यह सब देख रही होती है और सोचती है, अभी तक तो आरती बिल्कुल ठीक थी, इससे अचानक पेट दर्द कैसे हो गया? कुछ तो गड़बड़ है। आरती की माँ समझ जाती है कि आरती नाटक कर रही है। ये लड़की अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा इसका। अगले दिन सुबह माँ मीनाक्षी को कहती है, मीनाक्षी बेटा, तुम कह रही थी ना कुछ दिन के लिए तुम अपने घर जाना चाहती है। जाओ बेटा, अपनी पैकिंग कर लो, मुकेश तुम्हें शाम को छोड़ आएगा। मीनाक्षी तो यह सब सुनकर खुश हो जाती है। सच में मम्मी जी, मैं घर जा सकती हूँ? ओ मम्मी जी, आप कितनी अच्छी है, थैंक यू सो मच मम्मी जी। बस बस, अब जाके पैकिंग कर ले, मुकेश आता नहीं होगा। बस अब फिर क्या था, मीनाक्षी तो शाम को अपने घर चली जाती है और अब घर में बचे आरती और उसकी मम्मा। अगले दिन सुबह आरती की माँ उसे आवाज लगाती है, आरती बेटा, आरती जल्दी से आओ। आरती अपनी माँ की आवाज सुनकर दौड़ी चली आती है और देखती है उसकी माँ बुखार से करा रही थी। मम्मा, आपको क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बेटा, कहाँ ठीक है, मुझे बहुत तेज बुखार है। आपने दवाई ली? हाँ बेटा, तेरे पापा मुझे दवाई देकर ऑफिस चले गए हैं
और अब तू देख, घर का सारा काम ऐसे ही पड़ा हुआ है। तेरी भाभी भी यहाँ नहीं है, होती तो वो सारा काम कर लेती, लेकिन अब वो तो है नहीं, तुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। क्या? मुझे? मम्मा मैं कैसे करूंगी इतना काम? ना बाबा ना, मेरे बस का नहीं है ये सब करना। मम्मा आप भाभी को बुला लो। अरे कल तो वो गई है और आज ही उसे बुला लूं, ऐसे थोड़े अच्छा लगता है। कुछ दिन की तो बात है, तुझे करना पड़ेगा बेटा अब तो सब। आरती ये सब सुनकर टेंशन में आ जाती है और बोलती है, मम्मा मेरे तो एग्जाम सर पे हैं, मुझे तो पढ़ाई करनी है और मुझे कहाँ आता है ये सब काम करना। क्यों नहीं आता तुझे? वैसे तो तू बड़ी अपनी भाभी के पीछे पड़ी रहती है। उसने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसे कर दिया, वो ऐसे कर दिया, हर टाइम उसकी चुगली करने में लगी रहती है। तब तुझे पढ़ाई नहीं करनी होती? कल जब तेरी शादी होगी और तेरी ननद तेरे साथ ऐसा करेगी तो तुझे कैसा लगेगा? आरती को अपनी माँ की बातें सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है और वो माँ से कहती है, सॉरी मम्मा, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद भाभी के साथ कभी ऐसा नहीं करूँगी, उनके साथ अच्छे से रहूँगी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। धन्यवाद दोस्तों।